उन्नाव के गोरिंदा परसंदन से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर पंकज तिवारी ने अपने मानसिक रूप से कमजोर भाई की जमीन को धोखाधड़ी से बेच दी है। वहीं पीड़ित की पत्नी राधा तिवारी और उनके बच्चे न्याय की आस में थाना और तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राधा तिवारी किसी तरह से लखनऊ में रहकर अपने मानसिक रूप से कमजोर पति का इलाज करा रही है और अपने बच्चों को भी पाल रही है। और वहीं दूसरी तरफ राधा तिवारी का देवर पंकज तिवारी उन्नाव में रहकर अपने मानसिक रूप से कमजोर भाई का हिस्सा धोखाधड़ी से बेच रहा है, जिसकी शिकायत राधा तिवारी ने थाने में की है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर राधा तिवारी का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम है राधा तिवारी। हम वहाँ से हैं गोरिंदा फाटक, गोरिंदा परसंदन। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी जो गांव की जमीन थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जमीन जो है 8.5 बीघे लगभग थी। 4 बीघे जो है भूड़न में हमारी जमीन थी। तो हमारे देवर जो है जबरदस्ती, हम यहाँ, हमारे आदमी दिमागी मरीज थे, हम यहाँ लखनऊ में उनका इलाज करवा रहे थे। तो हम यही लखनऊ में रहते थे, कभी कभी गाँव जाते थे। तो इन लोगों ने हमारी जो है बिना रजाबंदी से धोखाधड़ी हमारे साथ में किया। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे सब बच्चे नाबालिग थे। इन लोगों ने पहले 1.5 बीघे का बाग बेचा, वो रानीपुर में था। 1.5 बीघे का बाग वो कालीचरण के नाम से मशहूर था। उसमें इतने पेड़ पौधे थे, लोग अगर खड़े हो जाएं दिन में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तो 20,000 की इन्होंने पहले पेड़ बेचे, हरे भरे पूरे आम और जामुन के, महुआ के, सारे बिगाड़ दिए, बेच दिए। उसके बाद में जब हम लोग देखा वहाँ की पूरी बाग बिक गई। 1.5 बीघा वो खेत भी बेच दिया। 1.5 बीघा खेत और बाग मिला के पूरा सब बेच दिया। उन्होंने अपने हिस्से की बेची की? कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था, कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था। इन लोगों ने चोरी चोरी से बेच लिया, वो सब बेच डाला। उसके बाद में 4 बीघा भूड़न का खेत, भूड़न का जो नदी के पार था, सई नदी के पास, 4 बीघे की 2 वहाँ जमीन इन्होंने बेच लिया। उसके बाद में जब हम रिश्तेदारों से हर चीज से दबाव डाला तो इन लोगों ने कहा कि ये पैसा हम आपको नहीं देंगे। हमारी सास बोली, हमारा अगर आप गला काट सकती हो तो ले लो, नहीं तो हम आपको देंगे नहीं। तो अब हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे आदमी दिमागी मरीज थे। तो सर, हम जब बच्चे हमारे इतने छोटे छोटे, हम पेट की उनको राशन नहीं दिला सकते, 1-1 किलो आटा लाते हैं, तो हम उनसे भिड़ तो सकते नहीं थे। फिर हम लोगों ने इतना रिश्तेदार नातेदार से हर जगह से दबाव डाला। इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया। हम वहाँ से लखनऊ से दौड़ दौड़ के यहाँ पारा में इन लोगों ने मकान लिया, अर्जुन बिहार में। वहाँ से दौड़ दौड़ के बच्चे कमरे में बंद करके, मियाँ बीवी दोनों आते थे तो ये लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। रिश्तेदार लोग जो थे इनको घर में छिपा लेते थे, कोई हमारी मदद नहीं किया। उसके बाद में इन लोगों ने अब यहाँ पारा में हमने प्लाट लिया 60,000 का बच्चों के लिए। अब इसी में हम रह रहे हैं और इसी में अपने बच्चों को पालन पोषण किया। कौन है आपके जो जमीन बेच रहे हैं? ये हमारे देवर हैं, ये हमारे देवर हैं और हमारी नानी की जमीन थी। और हमारे देवर का नाम है पंकज तिवारी। जब से हमारी शादी हुई तब से षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। पहले तो इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनको जान से मार दें या कुछ भी करें, बहुत सी वो किया, और उसके बाद में इनका कोई षड्यंत्र नहीं चला। फिर हमारे आदमी को बहुत प्रताड़ित किया इन्होंने। हमारे आदमी मेडिकल कॉलेज के दिमागी पेशेंट बन गए। इनको इन्होंने बहुत बार मारा है। एक बार हमने इनको छुड़ाया तो हमारे कम से कम 15-20 लाठी हमारे पैर पे पड़ी थी, जिससे हम उससे बहुत परेशान आज भी रहते हैं। आपने कहीं शिकायत की? शिकायत हम असोहा थाने में गए थे तो हमारी कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। घर घर का मैटर है, आज सुलझिए। गांव में प्रधान से भी कहा, अशोक मिश्रा प्रधान थे, वो सैकड़ों बार हमारे घर में आके फैसला किया, लेकिन ये लोग कभी उस फैसले को माने नहीं। ये लोग जो है हमेशा उजटता करते रहे कि आप लोग जाइए, हमारे घर का मैटर है, हम अपने घर में सुलझ लें। 3 बार हमारी सास ने भी मारा है। बहुत हमको परेशान ये लोग करते थे। फिर गांव के कुछ सज्जन लोग कहने लगे कि बेटा तुम्हारे जो है तुम लोग बड़े हो और पति पत्नी अपना कहीं कमाओ खाओ, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। तो फिर हम पति पत्नी वहाँ से 2 हमारे कन्याएं थी। एक हमारी 2.5 साल की बड़ी वाली लड़की सोनम थी और एक हमारी आकांक्षा लड़की थी। तो दोनों लड़की जो है 2.5 साल की, 1.5 साल की, दोनों लेके हम साइकिल से लखनऊ आए थे। मेरी टूटी फूटी साइकिल और एक धोती पहन के, एक जोड़ी कपड़े पहन के। फिर हम लोग आए कि इनके दोस्त जो है वहाँ टेलको के पास सुप्रभा में इनको नौकरी लगवा दिया तो 1500 रुपया इनको मिलते थे। फिर एक इनके दोस्त ने रहने की भी व्यवस्था वहाँ कर दी। क्या स्थिति है आपकी जमीन की? आपकी जमीन अभी मिली कि नहीं मिली? अभी सर हमारी जो है अब वो सब तो बेच के उन्होंने रख लिया। अब उसके बाद में जो हमारी ये नानी थी तो इन्होंने कहा था ये 2 बीघे जो पार्टी है
और जो धन्नी खेरे वाला खेत है और ये जो मकान है, इन लोगों ने इतना सब बेच लिया, तुमको कुछ नहीं दिया है। तो वो हमारे नाम 2004 में वसीयत कर गई थी। जब वसीयत कर गई तो इसमें भी हम दौड़ भाग करते रहे कि हमारी ये वसीयत रजिस्टर्ड हो जाए। तो इन लोगों ने धोखाधड़ी से, सब रिश्तेदारों ने हर चीज़, तो तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, तुम दौड़ भाग न करो, ये तुम्हारी रजिस्टर्ड हो जाएगी, यह सब कुछ, वो भी हमारी जो है ये लोगों ने करने नहीं दिया। हमको आने जाने में हर जगह पे खतरा, गाड़ा बंदी सब लगाते थे। किस तरीके की तकलीफ हो? अभी हमारी इस तरह की तकलीफ है कि हमारा खेत चोरी चोरी से फिर आट लो, लॉकडाउन से 1.5 साल हो गए। 1.5 साल 2020 में इन्होंने, हमारी सास जब नानी मर गई तो ये जबरदस्ती इधर उधर दौड़ भाग के हमने लेखपाल से भी शिकायत की, देखो भैया ये खेत मेरा है, ये विवादित है, इसमें जो है इनके नाम, सास के नाम नहीं चढ़ाना। तो ये हमारे देवर दौड़ दौड़ के जो प्रधान अब की जीते थे, ये उनके अंडर में थे, इनकी उनकी तालमेल मिलती थी, तो इन लोगों ने उनसे मिलके खेती हमारी सास के नाम चढ़वा दी। और सास तो मार के 5 साल पहले घर से निकाल दिया था हमारे देवर। तो यहाँ महेश सोनी के यहाँ रहती थी 5 साल, और गुमटी में बैठ के वो पान सुपारी कट्ठा ये लगाती थी, बेचती थी। उसके बाद में अभी जब ये लॉकडाउन हुआ है तो ये उन्होंने हमारी सास को जबरदस्ती घर ले गए। जबरदस्ती घर ले जाकर उनके पता नहीं तरह तरह की गोली दवाएं क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं। हम उनसे मिलने गए थे। हमने कहा देखो अब हमारी खेती बेचना नहीं, 2 हमारे बेटे हैं, तो अब हम 50 साल की मेरी उम्र है, अभी तक तो हम बैग झोला लेके इधर उधर भटक के कमाया है, रोड पे सब्जी बेचा है, चाय बेचा है, मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चे हमने पाले। 3 लड़कियों की शादी हमारे भाई लोग किसी तरह से चंदा अंदा लगा के किसी तरह से हमारी 3 बेटियों की शादी की। हमारे 5 बच्चे सर हैं, अब हमारे 2 बेटे हैं, तो भी बेचारे किसी तरह से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी जमीन जो ये 1 बीघा ये बेची है, और जो हमारा पार्टी का खेत है, और हमारा जो मकान की जमीन है वो हमको मिली है, हमको न्याय चाहिए। बाकी हमको इन लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा करने का हमारा तुक नहीं है। ये साहब हमारा हिस्सा हमको दे नहीं, हमको धमकी दे रहे हैं, कहते हैं हसनगंज जाओगी तो तुमको वहाँ से उठवा लेंगे, पारा में रहोगे तो यहाँ तुमको मरवा देंगे। हमारे लिए हजरतगंज तक गए, ये हमारे देवर, कई बार हमको हजरतगंज में वहाँ फोन किया, हजरतगंज मिले, कहीं यहाँ नाके पर खड़े मिले, अभी उस दिन सेंट मैरिज के पास मिले थे। कह रहे हैं तुम क्या कर लोगे? आपने कहीं शिकायत हम यहाँ पर गए पारा थाने, तो पारा थाने में जो है दरोगा जी मिले थे, कह रहे थे जमीन जायदाद का मामला है, आप अपने घर में सुलझिए, हम इसको नहीं सुलझा पाएंगे। 2 बार गए। देवर का नाम है पंकज तिवारी, तो उन 2 बार हम पारा चौकी गए। एक लड़की मेरे साथ बबली दीक्षित भी गई थी, 2 लोग हम गए थे। फिर हम उस दिन गए थे अकेले, फिर उन्होंने ही कह के लौटा दिया, और इसकी एप्लीकेशन वहाँ असोहे थाने में भी दिया है। तो वहाँ से क्या तो असोहे थाने में भी उन्होंने यही कहा है, हमारी जगह में खंभा गाड़ने जा रहे हैं ये लोग, ये खंभा बना के सीमेंट का, वो खंभा बना के वहाँ एक लोग के घर में रखे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जीसीबी लगा के हम खंभा गड़वा देंगे, खंभा गड़वा के अपना कब्जा करके बाग लगा लेंगे, और तुम हमारा कर्ज क्या लोगी, हम बेच ले देंगे, माता जी के साइन करवा देंगे। ये हमारे साथ जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं। हम चाहती हैं हमारी जमीन जो है हमको मिलनी चाहिए, हमको सरकार से मिलनी चाहिए, और हमारा न्याय होना चाहिए। हाँ।